नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। देश भर में हजारों लोगों की जान ले चुका स्वाइन फ्लू अब मणिपुर में भी पैर फैला रहा है। मणिपुर में म्यांमार की सीमा से लगे इलाके में एक महिला में स्वाइन फ्लू के वायरस की पुष्टि हुई है। राज्य में स्वाइन फ्लू का ये पहला मामला बताया जा रहा है। 28 फरवरी को स्वाइन फ्लू के लक्षण से प्रभावित महिला के ब्लड सैंपल को मुंबई के SRL अस्पताल भेजा गया था, जिसके बाद रिपोर्ट आने के बाद महिला में स्वाइन फ्लू के वायरस की पुष्टि हो गई है। पीड़ित महिला का इलाज मणिपुर के शीजा अस्पताल के ICU में चल रहा है। पूरे भारत में कहर बरपा रही इस बीमारी से मरने वाले रोगियों की संख्या 1300 के पार चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस रोग से मरने वाले लोगों की संख्या 1319 हो गई है, जबकि 6 मार्च तक रोगियों की संख्या 24,661 तक पहुंच गई थी। ईटानगर के स्टेट बैंक्वेट हॉल में शनिवार को मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने एक नई मासिक पत्रिका लुक ईस्ट स्पार्क का विमोचन किया। नाबम तुकी ने इसे युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा अवसर बताया है। मैगजीन का विमोचन करने के बाद नाबम तुकी ने कहा कि प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार फिल्म निर्माताओं, कला संस्कृति और मीडिया के योगदान को सबके सामने लाने का काम करेगी। इसके साथ ही तुकी ने लुक ईस्ट मैगजीन टीम की सराहना की और ये आशा व्यक्त की कि मैगजीन के जरिए राज्य की समृद्ध क्षमता, उपलब्धियों और विकास गतिविधियों को सबके सामने लाया जा सकेगा। मौके पर मौजूद लुक ईस्ट स्पार्क मैगजीन की CEO कारपुचीसी ने बताया कि मैगजीन को लॉन्च करने का उद्देश्य राज्य की छिपी प्रतिभा को सामने लाना, रोजगार प्रदान करना और सभी पूर्वोत्तर राज्यों की विशेषताओं को सबके सामने रखना है। इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव रमेश नेगी ने लुक ईस्ट स्पार्क मैगजीन की वेबसाइट को भी लॉन्च किया। विमोचन समारोह में IPR विभाग के संसदीय सचिव बामंग फेलिक्स और APCC के अध्यक्ष पादी रिचो भी मौजूद थे। Our young talented youths are coming up and they are taking up certain the projects which is positive development for the state, and the Look East Spark will also contribute not only the employment generation but it will contribute directly, indirectly, channelizing many of our important information of the state, its richness, its potentials, and its achievement and its progress to the rest of the country and the world. त्रिपुरा में अवैध तरीके से असम से विदेशी शराब के आयात का सिलसिला जारी है। त्रिपुरा पुलिस ने यूनोकोती से धर्मागार मार्ग जा रही एक गाड़ी से लगभग 550 शराब की बोतलें जब्त की हैं। रोज की तरह गुरुवार की रात भी कैलाशहर थाने की पुलिस गश्त पर थी और उसी दौरान पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस ने एक ऑल्टो गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें से विदेशी शराब के करीब 54 कार्टून जब्त किए गए। कैलाशहर थाने के ऑफिसर इंचार्ज साबिर अहमद ने बताया कि बरामद की गई शराब की कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। पुलिस ने ये भी बताया कि शराब की बोतलों में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बोतल की बिक्री सिर्फ और सिर्फ असम में ही हो सकती है, लेकिन आए दिन अवैध तरीके से त्रिपुरा में शराब लाई जाती है। আমরা যখন পেট্রোলে গেছিলাম তখন একটা গাড়ি পাই, একটা লাল রঙের অল্টো গাড়ি। তখন এটা চেক করে দেখি এটার ভিতরে প্রচুর পরিমাণে বিলেতি মদ আছে, প্রায় 45 কার্টন বিলেতি মদ। এগুলো খুলে আমরা দেখেছি টোটাল 540 বোতল বিলেতি মদ। তো ড্রাইভার এবং সহচালক যিনি ছিলেন ওনার কাছে আমরা কাগজপত্র চাই, কিন্তু উনি কোনো কাগজপত্র শো করতে পারেন নাই। कार्टून खोले আমরা দেখি প্রায় 540 বোতল বিলেতি মদ, যেটার বাজার মূল্য হবে আনুমানিক 1 লক্ষ টাকা। CBI की टीम एक बार फिर त्रिपुरा का दौरा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक CBI रोज वैली चिटफंड कंपनी से जुड़े लोगों से पूछताछ करने के लिए अगले 10 से 12 दिनों में अगरतला जा सकती है। 4 मार्च को CBI ने चिटफंड कंपनी रोज वैली के 7 कार्यालयों पर छापेमारी कर कंपनी के अहम दस्तावेज भी जब्त किए थे। CBI फिलहाल जब्त किए गए दस्तावेजों से चिटफंड संगठन में शामिल लोगों की एक सूची तैयार कर रही है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सूची तैयार करने के बाद CBI रोज वैली चिटफंड कंपनी से जुड़े लोगों से पूछताछ करेगी। बता दें कि बुधवार को CBI की 18 सदस्यों वाली टीम ने रोज वैली कंपनी के कई एजेंट्स के घरों में छापेमारी करते हुए एजेंट नारायण दास को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था।
ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में रविवार को 90 ट्रैफिक वार्डन को ब्रीफिंग दी गई। इस दौरान चीफ स्टेट ऑफिसर तालोपोतोम ने एक अलग यातायात विभाग बनाने पर बल दिया। चीफ स्टेट ऑफिसर सह अपर जिला मजिस्ट्रेट तालोपोतोम ने कहा कि राज्य में अलग यातायात विभाग उपलब्ध नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार को यातायात विभाग बनाना चाहिए ताकि प्रदेश में यातायात कानून व्यवस्था को सुधारा जा सके। तालोपोतोम ने सभी ट्रैफिक वार्डन्स की सराहना करते हुए कहा कि ये बेहद ही उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर सब ऐसे ही अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते रहे तो ट्रैफिक वार्डन की नौकरी को नियमित किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि ट्रैफिक वार्डन की नौकरी को नियमित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं और राज्य के गृह मंत्रालय को जरूरी कागजात भी भेज दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के दोरजिलिंग गांव में गुरुवार को फुखंड तीर्थ यात्रा का आयोजन किया गया। तीर्थ यात्रा में बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म के लोग शामिल हुए। फुक्कंड तीर्थ यात्रा बहुत से पारंपरिक और धार्मिक मूल्यों के साथ जुड़ी हुई है। फुक्कंड एक भूमिगत गुफा है जिसमें भगवान बुद्ध के साथ साथ कई देवी देवताओं का निवास रहा है। ऐसा माना जाता है कि एक महान लामा ने भोजन और पानी के बिना 3 साल तक इस गुफा में ध्यान साधना की थी। बौद्ध धर्म में विशेष तौर पर मेंबा समुदाय के लोग काफी समय से फुक्कंड तीर्थ यात्रा का हिस्सा बनते आ रहे हैं। तीर्थ यात्रा के दौरान TDS के स्वयंसेवकों ने तीर्थ स्थल पर सफाई अभियान का भी आयोजन किया था। देश भर में भले ही होली का रंग उतर चुका हो, लेकिन मणिपुर में अगले 5 दिनों तक याओशांग त्योहार के रूप में होली का रंग चढ़ा दिखेगा। रविवार को मणिपुर में याओशांग त्योहार के एक भाग के रूप में काफी बड़े पैमाने पर स्थानीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। याओशांग त्योहार मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसे बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। रविवार को इम्फाल के कई स्थानीय क्लब और गैर सरकारी संगठनों ने जगह जगह पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था। 5 दिन तक चलने वाले याओशांग त्योहार के दौरान होली का पर्व भी पड़ता है, इसलिए होली को भी उतनी ही महत्वपूर्णता के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार में विशेष तौर पर भगवान की पूजा के लिए झोपड़ियां बनाई जाती हैं और फिर पूजा संपन्न होने के बाद झोपड़ियों को जला दिया जाता है। याओशांग का मुख्य आकर्षण लड़कों और लड़कियों द्वारा किया जाने वाला थाबाल चोंगबा नृत्य होता है। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।